ओम शांति। सारी विश पूरी होगी इन नवरात्रि के दिनों में। जो मांगोगे वो जरूर मिलेगा। देखिए, अभी हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, 2 अक्टूबर तक चलेंगे और ये बहुत ही स्पेशल डेज हैं। माना बहुत ही अच्छे ये दिन हैं, बहुत ही पॉजिटिव। और इन दिनों में ऐसे उपाय किए जाते हैं जहां पर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और आज आपके साथ बहुत ही रियली मैजिकल उपाय शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बड़े अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, नवरात्रि के इन दिनों में आपको सिर्फ छोटे छोटे से उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय से चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर आप बहुत कर्जे में डूब गए हैं, या आपको संबंधों में शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी, या आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और वो बीमारी आपकी नहीं दूर हो रही है, तो बस आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जैसे जैसे इसमें बताते हैं, आपको सिर्फ बस ये छोटी छोटी चीज़ें करनी हैं और आपको उन चीज़ों में ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिन में ही क्यों करना है। तो देखिए, आपको जो छोटी छोटी चीज़ें बताने वाले हैं ये करना है आपको। अगर आप करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो इसका बहुत ही अच्छा और 100% रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि नवरात्रि के दिन होते हैं बहुत ही पवित्र दिन होते हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। और आप सभी भी देख रहे हैं कि वैसे देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो तो बहुत ही शुभ होता है और हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर जब जो कहा जाता है कि शिव शक्तियाँ, देवियों को हम शिव शक्ति कहते हैं, कि शिव शक्तियाँ वो परमात्मा से जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं, और इन नवरात्रि के दिनों में जो शक्ति, जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत जल्दी काम करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन शिव शक्तियों के जो दिन होते हैं नवरात्रि के, और इन दिनों में भक्त आत्माएं देवी माँ से प्रार्थना करके और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बहुत से नियम अपनाते हैं, और उन नियमों के अपनाने के साथ साथ वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। जैसे कोई गंदा खान पान नहीं करते हैं, पवित्र भी रहते हैं और 9 दिन की साधना भी करते हैं। तो इन दिनों में जो वातावरण होता है वो बहुत पवित्र होता है। और खास करके आपने देखा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का जो 4 बजे का समय होता है सुबह का, उन दिनों माने इन 9 दिनों में, और चारों तरफ जहाँ जहाँ भी माना, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, कहीं भी एक सुंदर पवित्र वातावरण होता है। लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं चारों तरफ, और सिर्फ देवी माँ के भजन बज रहे होते हैं। तो वायुमंडल एक पवित्र होता है। और ऐसे समय पर जहाँ मन शिव शक्तियों का चारों तरफ गुणगान चल रहा हो, और उस शिव परमात्मा से जब आप इस समय में कुछ मांगते हैं, उन शिव की शक्तियों से कुछ मांगते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर और आप ये उपाय करते हैं, तो 100% आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये बहुत पवित्र समय होता है। तो आपके लिए देखिए क्या कहना है, कैसे कहना है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो ये उपाय बहुत ही पावरफुल हैं और ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि ये उपाय आप व्रत कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताने वाले हैं, देखिए, नौकरी या फिर आपको जो बिजनेस है उसमें कोई रिलेटिव प्रॉब्लम है, नौकरी आप पाना चाहते हैं, बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, या नौकरी चेंज करना चाहते हैं, या आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। और सिर्फ आपको 5 दिन करना है। नवरात्रि के दिनों में 5 दिन करना है, और 5 दिन आपको कंटिन्यूस करना है, उन 5 दिनों में गैप नहीं करना है। उपाय क्या करना है वो आप जान लीजिए। छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा नहीं है। नवरात्रि के दिनों में सभी पवित्र रहते ही हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अधिकतर लोग उठ ही जाते हैं, चाहे भक्त आत्मा हो और चाहे ज्ञानी आत्मा हो। ज्ञानी आत्मा तो सभी रोज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो आपको क्या कहना है, देखिए,
कि आपको सुबह जल्दी उठना है, कम से कम 3:30 बजे। 3:30 बजे उठ करके आपको नहा धो करके तैयार हो जाना है और आपको अपने घर में अगर हो सके तो आपको भोग बनाना है। माने भोग में आप पूड़ी सब्जी बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं, थोड़ा सा आप बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आपको ड्राई फ्रूट का भोग लगाना है। इसमें आपको ड्राई फ्रूट का भोग लगाना है। 5 दिन या तो कुछ बना करके, खीर पूड़ी सब्जी पूड़ी कुछ बना करके, और वो जो भोग लगाना है वो बर्तन होना चाहिए एकदम साफ स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। नहीं हो तो आप नए बर्तन खरीद करके लाना, उसमें आप भोग लगा सकते हैं। और आप नहीं बना सकते हैं तो आप ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए। 4 बजे आपको नहा धो करके तैयार हो जाना है और आपको भोग लगाना है। आपके घर में जैसे जिनके जो ज्ञान में चलते हैं, बाबा के कमरे जिनके घर में है तो वो बाबा के सामने भोग लगाएंगे। और जिनके घर में बाबा के कमरे नहीं है, ज्ञान में नहीं चलते, तो उनके घर में जो पूजा घर है तो उसमें भोग लगाएंगे। वहाँ जा कर के वो भोग लगाएंगे। वहाँ देवी माँ की प्रतिमा होती है या जो भी देवी देवताओं की आप मूर्ति प्रतिमा रखे हुए हैं उनके सामने आप भोग लगाएंगे। भोग लगाएंगे 5 दिन आपको ध्यान रखना है और 4 बजे फिक्स आपको भोग लगाना है। और भोग लगाते टाइम आपकी जो माना जैसे आपको जॉब चाहिए, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, तो वो आपको संकल्प कहना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो मुझे जॉब दिलाइए। हे प्रभु परमात्मा, मुझे बहुत अच्छी से अच्छी जो मेरे लायक जॉब है वो मुझे जल्दी से जल्दी दिला दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है, तो प्रभु परमात्मा, देवी माँ, आदि शक्ति, मुझे जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल दिलाइए। तो इस प्रकार से आपको कहना है और आपको 5 दिन तक लगातार भोग लगाना है और 5 दिन ये संकल्प करना है। और अगर आपको लगता है कि आप अगर 21 डेज भी इसको कहना चाहते हैं तब तक भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी जॉब पाना चाहते हैं और अगर आप कर सकते हैं 21 डेज, तो 21 डेज तक भी आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी आप जॉब चाह रहे हैं, आपकी मनपसंद जॉब आपको 40 दिन के अंदर मिल जाएगी। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। देखिए, अगर आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप कर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं, कर्जों से निवारण चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा चल रहा है, तो आपको क्या कहना है कि नवरात्रि के दिनों में सिर्फ अगर आप 3 दिन ऐसा कर सकते हैं, आप सिर्फ 3 दिन कीजिए। आपको क्या कहना है कि आपको परमात्मा शिव बाबा को भोग लगाना है। जैसा कि आपको अभी बताया है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही भोग लगाना है। आपको यहाँ पर अगर कुछ बना करके नहीं लगा सकते तो आपको फल का भोग लगाना है। आप सेब, अनार, केला जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो वो फल ले आइए और वो फल आपको लाना है और फल ला करके आपको 3 दिन तक भोग लगाना है। और 3 दिन आपको भोग लगा करके और आपको बस प्रार्थना करनी है, वही संकल्प करना है आपको। और भोग लगा करके, भोग लगाते समय आपको प्रार्थना करना है कि जल्दी से जल्दी मुझे कर्ज मुक्त कर दीजिए, जल्दी से जल्दी मुझे कर्ज से फ्री कर दीजिए, मेरे कर्ज खत्म हो जाएं। और वो भोग लगा करके वो फल सिर्फ आपको ही नहीं खाना है, वो फल आपको बांट देने हैं। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है कि अगर आपके विवाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर आपको क्या कहना है, 5 दिन तक आपको भोग लगाना है। और 5 दिन आपको भोग लगा करके और आपको 9 कन्याओं को, छोटी छोटी जो कन्या होती हैं, उन 9 कन्याओं को वो थोड़ा थोड़ा सा भोग खिलाना है। आपको ये 5 दिन कहना है। और आप 5 दिन जैसे आपके घर में शिव बाबा का कमरा है, जब आप भोग लगाते हैं तो वहाँ आपको एक गुलाब का फूल जरूर शिव बाबा के पास रखना है। अगर आपके घर में शिव बाबा का कमरा नहीं है, आप मंदिर जाते हैं, तो देवी माँ के पास ज़रूर आपको एक गुलाब का फूल रखना ही रखना है। 9 दिन में से माना 5 दिन आपको ये ज़रूर करना है। अब लास्ट देखिए कि अगर आपके घर में कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, तो आपको क्या कहना है कि आपको 5 दिन, ये आपको 5 दिन कम से कम करना है। 5 दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको एक साफ लोटे में, गिलास में पानी भर करके रखना है। आपको जैसे आपको बताया, जैसे आपको भोग की विधि, ऐसे ही पानी रखना है शिव बाबा के सामने अपने पूजा घर में, और वो पानी आपको चार्ज करना
रहना है। उस पानी में पॉजिटिव संकल्प देना है। पॉजिटिव संकल्प दे करके आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी है, शिव बाबा से प्रार्थना करनी है, देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ से रिलेटिव, कि ये प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो जाए, इनकी बीमारी दूर हो जाए। ये पानी अमृत बन चुका है, इस पानी को पिलाएंगे और इस पानी को पीते ही इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। और ये पानी अमृत बन चुका है, ये पानी जड़ी बूटियों से, एक परमात्मा की शक्तियों से बिल्कुल अमृत बन चुका है। इसमें परमात्मा की इतनी शक्तिशाली किरणें पड़ी हुई हैं जिनसे पानी शक्तिशाली चार्ज हो गया है और ये अमृत बन चुका है। इस पानी को जो भी पिएगा उसकी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सारी बीमारियां उसकी खत्म हो जाएंगी। और फिर वो पानी आपको उनको पिला देना है। और पानी के साथ साथ अगर आप भोग लगा सकते हैं तो वो भोग थोड़ा सा उनको खिला दीजिए, तो उनकी जैसे कोई भी बीमारी होगी, कोई भी रोग निवारण होगा, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होंगी। धन से रिलेटिव अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ख़त्म होगी। और आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पानी को चार्ज करके अपनी, और माना 5 दिन में आप अपनी कोई भी मनोकामना हो उसको भी पूरा कर सकते हैं। देखिए, और आपको जो ये चीज़ें बताई हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर किसी की कोई और विश हो जो इसमें नहीं आई है जो मैंने बताया है, तो आपको क्या कहना है कि रोज़ नवरात्रि के दिन जो 5 दिन आप उठ करके कंटिन्यूस वो कहना है कि जैसा बताया है आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ये काम आपको कहना है। और जो भी आपकी विश हो तो वो विश ले करके और आपको एक रोज़ एक फल का भोग लगाना है। आपको एक ले कम से कम एक तो हो ही, माना 1 फल हो, 5 फल हो तो और अच्छा है। 5 फल का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। 5 दिन आप 5 फल का भोग लगाइए अपनी विश को लेकर के, जो आपकी विश है, चाहे आप शिव बाबा को भोग लगाइए या माता रानी को अपने घर में भोग लगाइए, या फिर आपके घर में भी माता रानी नहीं है, शिव बाबा का कमरा भी नहीं है, तो आप जहाँ भी मंदिर में जाते हैं जहाँ माता रानी की मूर्ति बैठी हुई है वहाँ 5 फल का भोग आप लगवाइए 5 दिन तक। और आपकी जो भी विश होगी उस विश को लेकर के आप करवाइए और वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, पावरफुल विश्वास होना चाहिए, तो ज़रूर वो आपकी विश पूरी होगी। और इस विश के साथ आप कीजिए 5 दिन और आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और अगर कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओम शांति।